है और वो विषय है पाकिस्तान के परमाणु हथियार। क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार अमेरिका को बेचता है? देखिए। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनके अनुसार अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद देकर एक तरह से ये परमाणु हथियार खरीद लिए थे और इसके बदले अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण मिल गया था। किरियाको ने कहा कि उन दिनों अमेरिकी एजेंसियों की पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अभियानों तक लगभग असीमित पहुंच थी। किरियाको ने बताया कि मुशर्रफ ने अमेरिका के सामने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का केवल दिखावा किया, लेकिन असल में भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी। बता दें कि जॉन किरियाको US के पूर्व CIA अधिकारी हैं। CIA में 15 सालों तक एनालिस्ट रहे हैं और 2002 में पाकिस्तान में तैनात थे। इनके अनुसार तभी इनको अनौपचारिक तौर पर बताया गया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका का नियंत्रण है। सवाल यह है कि हाल ही में मुनीर की ट्रंप से नज़दीकी बढ़ी है। मुनीर ने ट्रंप को बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिज भी दिखाए थे। अब मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या मुनीर ने मुशर्रफ की राह पकड़ ली है? क्या उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की डील की है? जिस तरह पाकिस्तान के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान तंग हाली के दौर से गुजर रहा है, तो क्या पाकिस्तान अमेरिका के परमाणु हथियारों की डील भी कर सकता है? रिपोर्ट देखिए। CIA के पूर्व अफसर का खुलासा, मुशर्रफ ने US को एटम बम बेचा। ट्रंप से मुनीर की नजदीकी, क्या डील हुई एटम बम की? मुनीर मुशर्रफ का चेला, ट्रंप को एटम बम बेचा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने शुक्रवार को बड़ा दावा कर दिया। उनके दावे से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया भर के लोग जॉन किरियाको के दावों पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने परमाणु हथियार सौंप दिए थे, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। यानी मुशर्रफ के शासनकाल में अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक लगभग पूरी पहुंच हो गई थी। इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को लाखों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता दी, बदले में मुशर्रफ ने हमें सब कुछ करने दिया। जॉन किरियाको ने कहा कि जब वो 2002 में पाकिस्तान में तैनात थे तो उन्हें अनौपचारिक रूप से बताया गया कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को नियंत्रित करता है। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember I was there 23 years ago, over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal. That Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know, if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically in Pakistan. किरियाको ने यह बयान न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू में दिया है। किरियाको के अनुसार अगर पाकिस्तानियों के हाथ में नियंत्रण होता तो यह राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय होता। उन्होंने यह भी कहा कि मुशर्रफ ने दोहरे खेल खेले। उन्होंने एक तरफ
अमेरिका के साथ दिखावा किया और दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और चरमपंथियों को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखने दिया। किरियाकू ने कहा कि वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल रहा है और सऊदी अरब, चीन और भारत अपनी रणनीतिक भूमिका को नया आकार दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर लगते रहे हैं, इसीलिए वहां कई बार तख्तापलट भी हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इंटरव्यू में किरियाको ने कहा कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खाड़ी देशों में शानदार जीवन जी रही थी, जबकि आम लोग भूख से मर रहे थे। CIA के पूर्व अधिकारी ने कहा कि मुशर्रफ ने सिर्फ सेना को खुश रखा और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों में अमेरिका का साथ देने का केवल दिखावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सेना को खुश रखना था और सेना को अल-कायदा की परवाह नहीं थी। पाकिस्तान में आसिम मुनीर खुद को शहबाज शरीफ से भी ऊपर समझते हैं। ट्रंप से उनकी 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है। दूसरी बार उनकी वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो ट्रंप को बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिज दिखा रहे हैं। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या मुनीर ने भी अमेरिका के साथ अपने परमाणु हथियारों की डील की है? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल फिर से अमेरिका के पास है? जिस तरह से ट्रंप से मुनीर की नजदीकी पिछले दिनों सामने आई, इससे यह चर्चा तो पहले उतनी नहीं हुई, लेकिन पूर्व CIA अधिकारी किरियाको के मुशर्रफ को लेकर बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान के नेताओं पर अब भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। पाकिस्तान की तंगहाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आर्थिक सहायता के बदले क्या पाकिस्तान परमाणु हथियार बेचने या इसे किसी अन्य को कंट्रोल देने की डील भी कर सकता है? यह बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब तो इसका मुनीर या शहबाज शरीफ के पास ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर हमने